कल जो वाणी हुई थी अंत में राजमा की एक और कॉपी है, उसमें से क्रम संख्या 26 को पढ़ के आगे बढ़ेंगे कि प्रवाह मिला जीवन को जब पर का भाव मिटा, स्थित हुआ जीवन सत्य में जब स्व परिचय दिया संत ने अनंत ने। तो जीवन जो ठहरा हुआ था किस प्रकार, क्योंकि वो पर के भाव में था, दूसरों के बारे में सोचता था, इसलिए अपने बारे में उसका जीवन कुछ था ही नहीं। तो जब पर का भाव मिटा तब जीवन में एक प्रवाह आया, और वो प्रवाह ऐसा आया कि उसकी एक स्थिति बनी और जीवन में सत्य आकर टिक गया उसके। किस प्रकार, जब संत ने परिचय दिया कि जो भी है वह तू ही है, तेरे भीतर ही है प्रभु, सब कुछ तेरे ही भीतर है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तू अपने अंदर खोज। तो संत ने जब परिचय दिया अपना आप का, और दूसरा दिया अनंत ने, यानी वो संत जो अनंत का संत है, उसने परिचय दिया कि भाई अपना जीवन जियो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। आगे है आज जो शुरू हो रहा है क्रम संख्या 27 में कह रहे हैं, क्या देखा दर्पण में स्वरूप, मंत्र मुग्ध हो स्वरूप निहारने में लीन, पर का प्रतिबिंब लज्जा संकोच के कारण बाधक बनता स्वरूप दृष्टा का। तो स्थूल रूप में तो हम देखते हैं कि दर्पण है, उस दर्पण में हम अपना ही रूप देखते हैं, अपना ही स्वरूप देखते हैं। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सद्गुरु एक ऐसा दर्पण है जो हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराता है, हमारा अपना रूप दिखला देता है। और जब अपना रूप हम देखते हैं तब इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उस रूप को देखकर, और उसी में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। क्योंकि देख करके उसमें लीन होने की जो आदत है वो पहले से भी होती है। अक्सर देखा गया है, भले ही कोई और समझे या न समझे कि इसका रूप कैसा है, इसका सौंदर्य कैसा है, किंतु जो अपने आप को देखता है वो अपने आप को हमेशा सौंदर्यवान ही मानता है, खूबसूरत ही मानता है, और उसे और सजाने की, संवारने की कोशिश में लगा रहता है। और भीतर का जो रूप है, स्वरूप, उसका यदि दर्शन हो जाए, उसको यदि निहारना आ जाए, देखना आ जाए, तो स्वाभाविक है अपने स्वयं का रूप देखकर मंत्रमुग्ध तो होगा ही। जबकि उसके पहले किसका प्रतिबिंब देखता था, क्योंकि दर्पण में तो प्रतिबिंब ही आता है, रिफ्लेक्शन ही आता है, जो बिंब होता है उसी का प्रतिबिंब होता है, वो पर का है प्रतिबिंब। और उसके कारण लज्जा और संकोच आते हैं, बार बार दूसरा आ जाता है। और दूसरा किस तरह आता है कि मैं लोगों को कैसा दिखाई दूंगा, यानी मेरा जो बाहर का रूप वो कैसा होगा लोगों की दृष्टि में, मेरा जो भीतर का रूप, मेरे भाव विचार, वो कैसा होगा लोगों की दृष्टि में। तो वो जो पर का प्रतिबिंब आ जाता है वो हमारे भीतर लज्जा और संकोच पैदा करता है। नहीं, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं, मेरे तो भाव विचार इतने सुंदर नहीं है। संकोच भी आता है, और उसको प्रकट करने में, देखने में, दिखाने में लज्जा भी होती है।
तो इसलिए वही बाधक बन जाती है अपने आप को देखने में, स्वरूप दृष्टा बनने में। यानी हम जो स्वरूप के दृष्टा हैं, स्वयं ही स्वयं को देखना है, स्वयं ही स्वयं को जानना है, स्वयं ही स्वयं को समझना है। इन सब में बाधक आ रहा है कि दूसरे हमें किस दृष्टि से देखते हैं, और उसके अनुसार जब हम जीवन जीते हैं तो हम दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं कर पाते हैं। लज्जा और संकोच से ही दबे चले जाते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं। किंतु जब देखा अपना स्वरूप सद्गुरु रूपी दर्पण में, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है बिना आईने के तस्वीर गुरु ही दिखलाता है। वो वाणी जो है मेरी आंखों में देख वाली, उसकी अंतिम पंक्ति यही है। वो सद्गुरु ही वही दर्पण है, वो आईना है जिसमें देखते हैं हम अपना स्वरूप, अपने आप को देखते हैं। क्योंकि उनका जो अंतःकरण है पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल है, उस दर्पण पर कोई धूल नहीं है। किंतु हमारा अपना दर्पण जब तक पूरी तरह साफ न हो जाए, तब तक हम अपना स्वरूप अपने ही दर्पण में नहीं देख पाते हैं। और जब दिखाता है सद्गुरु तो मंत्र मुग्ध हो जाता है, अपना स्वरूप निहारते निहारते, और उसी में लीन हो जाता है। फिर ध्यान करता अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये हमेशा बार बार पर का प्रतिबिंब पड़ रहा था, यानी पर के बारे में, दूसरे के बारे में सोच रहा था, और वही बाधक बन रहा था अपने आप को देखने का, स्वरूप दृष्टा बनने का। आगे है क्रमांक 28। इसमें कह रहे हैं नेत्र प्रभु के, प्रतिबिंब भक्त का, गर्व युक्त करता भक्त को, प्रभु सम्मुख तभी तो प्रतिबिंब संभव। और यहां दूसरा भाव है कि जब तक हम प्रभु की आंखों से अपने आप को नहीं देखते, यानी भक्त को यदि देखना है स्वयं को, तो किसकी आंखों से देखेगा? प्रभु की आंखों से। तो नेत्र तो है प्रभु के, और जो प्रतिबिंब है वो किसका है? भक्त का है। और वो अपने प्रतिबिंब को देख करके गर्व से फूला नहीं समाता कि देखो मुझ पर कितनी कृपा हुई है कि मैं अपने आप को सद्गुरु की आंखों से देख रहा हूं, प्रभु की आंखों से देख रहा हूं, अपने ही प्रतिबिंब को। और क्यों गर्वयुक्त होता है? क्योंकि प्रभु मेरे सम्मुख है, मैं अपने प्रतिबिंब में प्रभु की आंखों से प्रभु को ही देख रहा हूं। इसलिए उसे गर्व की अनुभूति होती है कि देखो प्रभु और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वो प्रभु मेरे सम्मुख है। इसीलिए तो प्रतिबिंब संभव हुआ, बिना बिंब के प्रतिबिंब नहीं होता। बिंब यानी वस्तु, वो वस्तु है, वो सामने आती है दर्पण के, तब उसका प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। किंतु उसको देखने के लिए आंखें चाहिए, नेत्र चाहिए। वो नेत्र मिलते हैं प्रभु के। प्रतिबिंब अपना ही होता है, किंतु वो प्रभु जो सम्मुख है बिंब के रूप में है, यानी उसी की छाया, उसी का प्रतिबिंब, उसी का रिफ्लेक्शन भक्त को दिखलाई देता है कि ये आंखें मेरी आंखें नहीं है, तो प्रभु की आंखें हैं। ये चेहरा, ये मेरा चेहरा नहीं है, ये तो प्रभु का ही चेहरा है। सब कुछ तो उसी का है। इसलिए एकदम उसे अपने आप पे इतना धन्य भाग्य समझता है
गदगद हो जाता है और गर्व से भर जाता है कि देखो मुझ पर मेरे प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की है। तो ये भाव की अवस्था का एक ऐसा वर्णन है कि जब उसकी आंखों से हम देखते हैं अपने आप को, यानी भक्त अपनी ही आंखों, उसकी आंखों से अपने ही को देखता है खुद को, और जब दिखता है वहां पर भगवान यानी उसका इष्ट, तब गर्व से भर जाता है कि मुझ पर कितनी बड़ी कृपा हुई है। आगे है क्रम संख्या 29। इसमें कह रहे हैं, संत की अनुकंपामयी दृष्टि ने प्रेम वृष्टि की विष से विदग्ध प्राणों पर। अब हो रही है कृषि नवीन भावों की, नव जीवन की। कृपामयी, अनुकंपामयी दृष्टि, प्रेम की वृष्टि, भाव की वृष्टि, यह सब हम सुनते आए हैं, अनुभव भी करते आए हैं संत की अनुकंपा से, उसकी कृपा से। किंतु यह है जो आगे है बात कि अब कृषि हो रही है, यानी खेती हो रही है। अब उसके पहले क्या था? खेती करने का विचार ही नहीं था, क्योंकि जीवन में रूखा सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था किस प्रकार से हल चलाया जाता है, किस प्रकार बीजारोपण किया जाता है। किंतु जब संत की कृपामयी दृष्टि पड़ी और प्रेम और भाव की वृष्टि होने लगी, कहां पर? उन प्राणों पर जो विष से विदग्ध थे। विष किसका है? विषयों का विष है। वो विषयों का विष पहुंच गया प्राणों तक। हम तो कहते हैं कि मन जो होता है उसमें होती है विषयासक्ति, यानी विषयों में आसक्ति मन का काम है। किंतु यह विषय विष बनकर पहुंच गया प्राणों तक। और इतना ही नहीं, इतना क्या कहें, शक्तिशाली है, स्ट्रांग है ये विषयों का विष, जिसने प्राणों को विदग्ध कर दिया, यानी बिल्कुल जला दिया। जिस तरह कोई तेजाब कहीं डाला जाता है तो वो जल जाता है, बिल्कुल झुलस जाता है। वही है विदग्ध होना, यानी झुलसा हुआ, जला हुआ। ये अवस्था है प्राणों की। जैसे सूखा पड़ गया, और सूरज की जितनी इतनी तेज किरणें गर्मी के समय, सूखा का कारण ही यही होता है, और वो पूरी तरह विदग्ध कर देती है भूमि को, और भूमि विदीर्ण हो जाती है, यानी फट जाती है जगह जगह। वो अवस्था प्राणों की है। वैसे में यदि प्रेम और भाव की वृष्टि हो जाए, किसके द्वारा? संत की कृपामयी दृष्टि के द्वारा। उसी की तो प्रतीक्षा हो रही है। किसान क्या करता है? किसान देखता है आसमान की ओर कि कब होगी ये बारिश। उसी तरह भक्त देखता है उस आसमान वाले की ओर, उस प्रभु की ओर, कि कब होगी ये बारिश। मेरे प्राण तो विदग्ध हो गए विषयों के विष से, जले जा रहे हैं, किंतु उसकी कृपा होती है। अब वो तैयार है पहले से। कृषि होने लगी नवीन भावों की, यानी अब खेती होने लगी, नए नए भाव उपजाए जा रहे हैं।
कितने एक बीज डालता है किसान, गेहूं का एक दाना न जाने कितने दानों को प्रकट करता है। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा विश्वास कि अब फिर सूखा नहीं पड़ेगा, फिर बरसात होगी जब समय आएगा। तो जो दाना डाला है इस अंतःकरण की भूमि पर, भाव के बीज के रूप में, प्रेम के बीज के रूप में, वही और फलेगा, फूलेगा, एक से अनेक होगा। तो इस तरह नए नए भावों की खेती होने लगती है और जीवन बदल जाता है। वो जीवन बिल्कुल नया जीवन होता है, नए ढंग का जीवन होता है। तो यह है संत की अनुकंपामयी दृष्टि, और यह भक्त अनुभव कर रहा है और अपने अनुभव को शब्दों में पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि देखो संत की कृपा क्या से क्या कर सकती है, बशर्ते हम उन भावों की खेती करने के लिए तैयार हों। इस फसल को कहीं बाजार में ले जाकर बेचना नहीं है। यह फसल जो है खुद के ही काम आती है। वो जो नए नए भाव, फिर उसको आप बचा के रखना चाहेंगे। जैसे उपज होती है, उन उपजे हुए अन्न कणों को संभाल के रखा जाता है काम में लेने के लिए, और काम में लेते हैं, फिर उपजाते हैं, फिर और बढ़ते हैं। तो यह एक जीवन है, नव जीवन है जो संत की कृपा से मिलता है। आगे है क्रमांक 30, 3030। इसमें कह रहे हैं, नब्ज देखी दवा दी प्रभु ने, भव व्याधि से पीड़ित प्राणी को। प्राणी नमित हुआ प्रभु के सम्मुख, वादा किया उचित उपचार का, भक्त भगवान का संबंध स्थापित। तो प्रभु ने नब्ज देखी। जिस तरह वैद्य है, उसके पास जाते हैं, डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, सबसे पहले वो नब्ज टटोलता है और उस नब्ज यानी नाड़ी देखता है, और नाड़ी की चाल से समझ में आ जाता है कि इसको क्या रोग है, इसको क्या व्याधि है। और यह व्याधि कौन सी है? ये भव व्याधि है, यानी संसार में रहते हुए जो तरह तरह के रोग लग जाते हैं, मानसिक रोग। उन मानसिक रोग का इलाज केवल और केवल उस सद्गुरु रूपी भगवान के पास है, उसी प्रभु के पास है। उसने देखी, नब्ज देखी कि हाँ इसको ये रोग लगा है, ये भव व्याधि से पीड़ित है ये प्राणी, और न जाने कितने प्रकार के लोग, सारे के सारे रोग जो हैं इसके घर जमाए हुए हैं भीतर। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को खुला छोड़ दिया, न कुछ खान पान का ध्यान है और न कोई व्यायाम का ध्यान है। अपने जिस तरह शरीर के बारे में कुछ ध्यान न रखो तो यह शरीर ही रोगों का घर हो जाता है। उसी प्रकार यदि मन का ध्यान न रखो तो यह मन ही भव व्याधि से पीड़ित हो जाता है। न जाने कितने मानसिक रोग लग जाते हैं। तो देख ली प्रभु ने नब्ज, समझ लिया इसको क्या रोग है और दवा भी दे दी। और जब दवा दी तो
ले ली भक्त ने, स्वीकार किया प्राणी ने और झुका उसके सामने, भक्ति को अपनाया और ये वादा किया कि मैं रेगुलरली ये दवा लूंगा। जो उपचार आपने बताया है उसको बिना नागा के, बिना छोड़े, नियम पूर्वक उपचार करता रहूंगा। 1 मिनट होल्ड करो। तो यही चल रही है वाणी कि नब्ज देखी, दवा दी प्रभु ने भव व्याधि से पीड़ित प्राणी को। प्राणी नमित हुआ प्रभु के सम्मुख, वादा किया उचित उपचार का, भक्त भगवान का संबंध स्थापित। तो भव व्याधि से पीड़ित था प्राणी, आया था प्रभु के पास अपनी नब्ज दिखाने के लिए कि आप इलाज करते हो, आप मानसिक रोग की दवा देते हो, और दिखा करके दवा भी ले ली और प्राणी झुक गया उसके सामने, प्रभु के सामने, और यह वादा किया प्रभु से कि हाँ, उचित उपचार जो आपने बताया है, जीवन जीने का तरीका, जो खान पान, मन को क्या भोजन देना है, किस प्रकार से, किस वक्त कौन सी दवा लेनी है। दवा क्या होती है? दवा यही होती है उसकी दया। उसकी दया ही दवा है, और वो दया होती है, दवा भी बनती है और उसकी याद भी आती है। तो इस प्रकार उचित उपचार चलता रहता है। यह नहीं कि फिर से संसार में रम गया, उसी में खो गया। तो जब उसी में खो जाएगा, उसी में रम जाएगा, तो पुनः वो रोग लग जाएगा, फिर से भव व्याधि से पीड़ित हो जाएगा। उसको याद रखना है कि मैंने वादा किया है अपने प्रभु से कि जैसा आपने बताया उसी के अनुसार मैं दवा लूंगा, उसी के अनुसार जो उपचार करना है, जो पथ्य लेना है, जो खान पान जो सीमित करना है, किस ढंग से, वो सब कुछ वैसे ही करूंगा मैं। और जब वादा निभाता है तब जाकर के उसका संबंध बनता है भक्त और भगवान के रूप में। यही कह रहे हैं कि उचित उपचार का वादा किया उसने प्रभु से, और तब स्थापित हो गया एक नया संबंध, भक्त और भगवान का संबंध। उसके पहले प्राणी था, भव व्याधि से पीड़ित था, संसार के ही रोगों से ग्रसित था। अब एक संबंध स्थापित कर लिया उसने अपने प्रभु के साथ। आगे है क्रमांक 31। भाग्यवान हूं कि प्रभु का दर मिला, प्रभु ने कद्र की। इस अलौकिक सौभाग्य पर 100 भाग्य न्यौछावर, 100 बार न्यौछावर। तो भाग्यवान तो हूं, ये एक स्वीकृति है और सब कोई स्वीकार करते भी हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें प्रभु का दर मिला। और प्रभु का दर ही नहीं मिला, प्रभु ने हमारी कद्र भी की। यह नहीं कि हमको अवॉइड किया, नेग्लेक्ट किया, ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल आराम से पुचकारा, सहलाया, शरण दी अपनी, और हमारी कद्र की कि देखो यह भव व्याधि से पीड़ित, परेशान होकर मेरे दर पर आया है। पूरा ध्यान रखा उसका कि कितना भाग्यवान हूं मैं
यह तो एक ऐसा सौभाग्य है जो कभी पहले मैंने अनुभव नहीं किया, अलौकिक है ये। और उस अलौकिक सौभाग्य पर कितने भाग्य में न्यौछावर करूं, 100 भाग्य। भाग्य है क्या? प्रारब्ध। और प्रारब्ध का मतलब पूर्व जन्म के संस्कार, उसी के अनुसार हमारा भाग्य लिखा जाता है। जो कहते हैं कि जो कर्म तुमने किए हैं पिछले जन्मों में, वही तुम्हारा भाग्य है। सब न्यौछावर है उस पर, कुछ पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। 100 भाग्य न्यौछावर और 100 बार न्यौछावर, यानी कुछ हिसाब हमको पता नहीं। एक बार में 100, इस तरह 100 बार में कितने हो गए? 10,000। 100 बार न्यौछावर, और ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन न्यौछावर। यहां भाव इतना सा है कि जब अपने आप को हम समझते हैं कि उसका दर मिला है, कितना हमारा सौभाग्य है। इतना ही नहीं, प्रभु ने हमारी कद्र की है, पूरा हमारा ध्यान रखा है और अभी भी रख रहा है। फिर हमारे लिए क्या बनता है, क्या करनी है हमारे लिए? 100 बार न्यौछावर रहें। होते भी हैं, और जब होता है तभी उसको समझ में आता है कि अब मैंने अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध, अपने सारे संस्कार सौंप दिए अपने प्रभु को। न्यौछावर कर दिया, यानी सौंप दिया। अब कुछ नहीं है मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य विधाता मुझे मिल गया। मैं कितना भाग्यवान हूं कि अब नए तरीके से, नए ढंग से मेरा भाग्य लिखा जा रहा है। आगे है क्रमांक 32। क्या चाहिए? सुख वस्तु से? हां, अमर वस्तु से, बस तुमसे, कि मेरा सुख अमर हो जाए, जीवन अभय हो जाए, कि अमर अर्थात देव भी ईर्ष्या करें। प्रभु के दर पर आया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने भाग्य तक क्यों न्यौछावर कर दिया, उसको अपना भाग्य विधाता मान लिया, बना लिया, और उससे वादा किया कि जैसे तू रखेगा वैसे मैं रहूंगा। जो दवा तुमने दी है नियम पूर्वक उसका सेवन करूंगा, उसी ढंग से जीवन बिताऊंगा, क्योंकि अब एक नया जीवन मुझे मिला है। मैं तो भाव रोग से मरा जा रहा था, तुम्हारा दर मिल गया, कितना भाग्यवान हूं मैं। तो फिर भी कुछ चाहिए क्या? क्योंकि पता है प्रभु को, इसको हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, ये हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। इतनी आसानी से इसकी चाहना दूर नहीं होगी, इसकी मांग दूर नहीं होगी। तो पूछता है क्या चाहिए? सुख चाहिए। क्या वस्तु से सुख चाहिए? क्योंकि इससे आगे सोच ही नहीं सकता। मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे वो वस्तु मिल जाए, मुझे बड़ा सुख मिलेगा, इसी तरह से मांगता आया है। भले ही मुख से बोलता रहे कि मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, सब कुछ उसको अर्पित कर दिया, फिर भी चाह बनी रहेगी, बनी रहती है। तो क्या वस्तु का सुख चाहिए तुम्हें? वस्तु से सुख चाहिए? बोला हां, किंतु कौन सी वस्तु? वो वस्तु जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो वस्तु जो कभी पुरानी नहीं पड़ती,
जो कभी घसती नहीं, जो हमेशा एक जैसी बनी रहती है, वो वस्तु जिस पर समय का प्रभाव नहीं, वो वस्तु प्रकृति का प्रभाव नहीं तो प्रकृति प्रत्येक वस्तु को धीरे धीरे क्षय की ओर ले जाती है। प्रत्येक क्षण के द्वारा समय का एक एक क्षण क्षय, जो वाणी है गुरुदेव की, क्षण क्षण क्षय क्षय, यानी प्रत्येक क्षण में प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती है और वो प्रभाव से मिल करके वो धूमिल पड़ती जाती है, जिसको कहते हैं घिसती चली जाती है। किंतु यह वस्तु तो अमर वस्तु है, यानी मरने वाली नहीं है। इसमें कोई कभी कमी नहीं आती। मुझे तो वो वस्तु चाहिए, और किससे चाहिए? बस तुमसे चाहिए, और वो वस्तु कोई और नहीं है, बस तू है। तो जिस दिन भक्त यही कहे अपने प्रभु से, अपने भगवान से, मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए, ये भी तो वाणी है गुरुदेव की, मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए, तो भगवान क्या कहेगा? वो भी वही कहेगा, मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए। तू मुझे वस्तु अर्पित कर करके प्रसन्न करना चाहते हो, मुझे तो बस तू चाहिए। और तू कह रहा है, तूने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया, तो फिर अब रह क्या गया? धीरे धीरे देख कितना परिवर्तन तुम में आता है। तो यहां यही कह रहे हैं भक्त कि तुमसे चाहिए, किसी और से नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और है ही नहीं, और तुम ही हो जो मुझे वो अमर वस्तु दे सकते हो। और वो अमर वस्तु अमर सुख देगी। वस्तु का सुख क्षणिक, और तुम्हारा सुख, तुम्हारा दिया हुआ वो अमर वस्तु का सुख, क्योंकि वस्तु अमर है इसलिए सुख भी अमर, यानी एक ऐसा आनंद जो कभी खंडित ही ना हो, जिसमें कोई कमी ही ना आए, जिस पर प्रकृति का कोई प्रभाव ही ना पड़े, और वो कुछ और नहीं है, वो अमर सुख, वो आत्मानंद है। और उसी को गुरुदेव कहते हैं, जो भाव निर्झरणी के प्रारंभ में ही है, कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार, यानी वो आत्मानंद जो अमर सुख, क्योंकि अमर एकमात्र आत्मा है, वो अमर सुख जब अनुभव में आ जाए, तब जाकर के ही जीवन जो है अभय होता है, भय मुक्त होता है। उस पे भय बनता ही नहीं है किसी भी प्रकार का। और इस तरह से अभय हो जाए कि कहने को तो जितने देव हैं, जो देवलोक में विराजित हैं, वो भी अपने आप को समझते हैं कि हम अमर हैं, कोई हमारा नाश नहीं कर सकता। वो अमर देव, वो भी ईर्ष्या करें। क्या ईर्ष्या करें कि अरे इतनी कृपा हो गई भक्त पर, इसके भगवान की, इसके प्रभु की, तो वो वस्तु मुझे चाहिए, वो अमर वस्तु, और वो अमर सुख प्रदान करे। क्योंकि वस्तुएं नाशवान है, सुख भी नाश हो जाता है, सुख का कम हो जाता है, नष्ट भी हो जाता है, क्षणिक सुख जिसको हम कहते हैं। किंतु यह सुख, यह क्षणिक नहीं है,
यह एक बार आ जाए अमर सुख तो हमेशा हमेशा के लिए टिक जाता है। आगे है क्रमांक 33। इसमें कह रहे हैं, अमर की प्राप्ति ही अभय बनाती, अन्यथा पग पग पर नश्वर के नष्ट होने का भय दूर करता ईश्वर से। और ये उसी बात को और समझा रही है ये वाणी जो पहले बातें आ रही थी कि जब तक अमर की प्राप्ति नहीं होती तब तक अभय नहीं बनता है। अमर की प्राप्ति ही अभय बनाती है प्राणी को, और नहीं तो जो कुछ भी मिलता है उसके नष्ट होने का भय बना रहता है, चाहे वो स्थूल का हो चाहे वो सूक्ष्म का हो, क्योंकि दोनों पर ही प्रकृति का प्रभाव है। स्थूल पर स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म पर सूक्ष्म प्रकृति। और यही तो सत्संग की विशेषता है। सत्संग क्यों कहा जाता है करने के लिए? ताकि हमारे सूक्ष्म पर भी जो सूक्ष्म प्रकृति, जो हम जिनके साथ संग करते हैं, उनका प्रभाव न पड़े। और नहीं तो सत्संग छोड़ के देखो, समझ में आ जाता है। और यह सत्संग कोई सामूहिक बात नहीं है, आपका अपना सत्संग, पर्सनल सत्संग, व्यक्तिगत, वो अवश्य रखना होगा, क्योंकि वही एक दवा है जो सतगुरु वैद्य ने हमको लिख के दी है, और हमने उस दवा के लिए वादा किया उसको कि हम निभाएंगे, नियमित करते रहेंगे, लेते रहेंगे खुराक। और नहीं तो पग पग पर उस पर प्रभाव पड़ेगा सूक्ष्म प्रकृति का, जिनके साथ हमारी उठ बैठ, उनका नेचर, उनके भाव विचार, उसका प्रभाव पड़ेगा और वो नष्ट होते रहते हैं। तो नष्ट होने का भय रहता है फिर। लेकिन एक बार वो अमर वस्तु प्राप्त हो जाए, और उस अमर की प्राप्ति के बाद ही अभय होता है प्राणी। नहीं तो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, पग पग पर उसके नष्ट होने का भय बना ही रहता है। और जैसे ही वो नष्ट होती है वस्तु, यानी कम हो जाती है, घिस जाती है, धूमिल हो जाती है, क्षीण पड़ जाती है, ये सब बातें हैं, शब्द हैं समझने के लिए। वो दूर करता रहता है हमको ईश्वर से। और हम सबका अनुभव है, यदि हम कुछ दिनों के लिए भी दूर हो जाते हैं इस तरह के भाव विचारों से, पता नहीं कहां कहां से कौन सी बातें, कौन से विचार, कौन से भाव घेर लेते हैं, और हमारा दम घुटने लगता है और हमें लगता है अरे हम कहां पहुंच गए, सबसे दूर पहुंच गए कहीं। तो यही है, अमर की प्राप्ति ही अभय बनाती है। तो वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे भीतर कुछ चाह हो तो उस अमर वस्तु की प्राप्ति की ही चाह हो। आगे है क्रमांक 34 में कह रहे हैं, सम्मुख ईश्वर फिर भी स्वर में कंपन, आकांक्षा होगी नश्वर वस्तु की। और एक छोटी सी बात को किस ढंग से प्रस्तुत किया गया है यहां, पढ़कर एकदम गदगद हो गया भीतर से, कि तुम्हारे सम्मुख है वो ईश्वर, वो प्रभु, तुमने उसको अपनाया है, तुम्हारा सब कुछ है, वो तुम्हारा अंतरंग है। उसके सामने तो तुमको अपना दिल खोल के रखना है, और फिर तुम उसके सामने सकुचाते हुए, शर्माते हुए, घबराते हुए कुछ बोल रहे हो, तो क्या है, स्वाभाविक है
स्वर में कंपन है तुम्हारे अभी, और वो क्यों है उसका कारण यह है कि तुम्हारे भीतर अभी भी आकांक्षा होगी नश्वर वस्तु की। वो वस्तु जिसकी तुम आकांक्षा रख रहे हो, अभी भी चाहना रख रहे हो, वो अमर वस्तु की नहीं रख रहे हो। इसलिए तुम उसके सामने जाते भी कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ प्रकट करो, उसके लिए भी तुम्हारे स्वर कांपने लगते हैं। क्यों? तुम्हें भय लगता है, बोलूं नहीं बोलूं, मेरा प्रभु स्वीकार करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो समझा दिया कि तुम्हें अगर चाहना रखनी है तो उस अमर वस्तु की रखनी है। उस वस्तु से तुम्हें जो सुख मिलेगा वो अमर सुख होगा। और सब कुछ समझकर भी मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, तभी तो स्वर में कंपन। तो उसको समझना होगा कि आकांक्षा अभी भी होगी तुम्हारे भीतर नश्वर वस्तु की, यानी ऐसी वस्तु की कामना होगी, इच्छा होगी जो नाशवान है। आगे है क्रमांक 35। इसमें कह रहे हैं, नश्वर की प्रशस्ति का स्वर भी नश्वर, शाश्वत है आज तक अनंत तक अंत तक, शाश्वत है आज तक अंत तक अविनाशी की प्रशस्ति का एक एक स्वर। तो नश्वर की प्रशस्ति यानी प्रशंसा, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम? प्रशंसा अगर है तो उस आनंद की है जो नाशवान नहीं है, नश्वर नहीं है, और वो है आत्मानंद। यदि हम उस नश्वर की या नाश होने वाली, जो नाश हो सकती है, उसकी यदि हम प्रशंसा कर रहे हैं तो वो जो मुंह से निकली हुई बात है वो भी नश्वर है। यानी कोई भी स्वर, कोई भी ध्वनि, कोई भी शब्द अगर हम नश्वर की प्रशंसा में करते हैं, यानी नश्वर शरीर है, एकमात्र उसके सिवा, उस अमर के सिवा सभी तो मरण धर्मा है, सभी तो नश्वर है, एकमात्र आत्मा ही तो अनश्वर है, कभी नाश नहीं होता उसका। तो जब आप प्रशंसा करेंगे किसी भी ऐसी वस्तु की और उसके लिए आपके मुख से कुछ बात निकलेगी, कुछ स्वर निकलेंगे, वो भी नश्वर ही होंगे। किंतु जो अविनाशी की प्रशंसा के लिए बातें कही गई हैं, जो भी ध्वनि, जो भी शब्द, जो भी स्वर निकले हैं उस अविनाशी की प्रशस्ति में यानी प्रशंसा में, वो कभी भी धूमिल नहीं पड़ते, कभी भी वो खत्म नहीं होते, शाश्वत है आज तक। तो आज तक तो है ही, अंत तक, जब तक यह सृष्टि विद्यमान है, आदि से लेकर अंत तक, आदि यानी प्रारंभ, तब से लेकर अंत तक जो भी स्वर उस अविनाशी की प्रशस्ति में कहा गया है, वो जो अविनाशी ईश्वर, उसी का प्रतिरूप आत्मा, उसकी प्रशस्ति में, उसकी प्रशंसा में जो भी कहा गया, जो भी बोला गया, जो भी ध्वनि है, स्वर है, सब वो कभी नाश नहीं होते। कभी भी धूमिल नहीं पड़ते हैं, बस उनके साथ जुड़ना पड़ता है और कुछ नहीं।
और उसका तरीका समझाया गुरुदेव ने, जो हमने लेख किया था चिंतन मनन ध्वनि आनंद ध्वनि पुस्तक से, कि किस प्रकार आप उस ध्वनि से जुड़ सकते हैं और उस अविनाशी के साथ आपका संपर्क स्थापित हो जाता है, और उसकी प्रशंसा में, उसकी महिमा में जो कुछ भी आप व्यक्त करते हैं उस महान के लिए, वो हमेशा बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। आगे है क्रमांक 36। स्वर स्वर ही है यदि अनुराग नहीं प्रिय से। स्वर में व्यंजना अभिव्यंजना आती, मनरंजन प्रभु के अनुराग से। स्वर साज बनता सज्जन का संदेश, जन जन तक पहुंचाने के निमित्त। भाव तो सीधा साधा है, सारा खेल इस वाणी में शब्दों का है, और शब्दों के खेल यानी उसका जादू, और उस जादू से किस तरह एक एक बातों को जोड़ा गया उस भाव को व्यक्त करने के लिए। तो कुछ भी हम बोलते हैं, कुछ भी गाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जो भी है स्वर के रूप में, वो सिर्फ स्वर ही कहलाएगा, जिसको कहा गया कि वो एक वैखरी वाणी है जो सिर्फ गले से ही निकल रही है, बस। क्यों? क्योंकि अभी उसके भीतर अपने प्रिय से अनुराग नहीं है। तो जब तक अपने प्रभु से प्रेम ना हो, अनुराग ना हो, तो कितना ही आप गा लो, कितने ही स्वर में उतार चढ़ाव कितना ही कर लो, हो सकता है स्वर अच्छे हो, राग रागिनी अच्छी हो, किंतु यदि आपके भीतर प्रेम और भाव नहीं है उसके प्रति, तो सिर्फ स्वर कहलाएगा। उस स्वर में व्यंजना अभिव्यंजना आती। तो व्यंजना अभिव्यंजना क्या है? वो आती है स्पष्ट रूप से अंदर की गहराइयों तक पहुंचे, खुलकर पहुंचे। किससे आती है वो? मनरंजन प्रभु के अनुराग से। रंजन यानी पूरी तरह रंग दिया गया हो, जिसका मन पूरी तरह रंग दिया गया हो प्रभु के अनुराग से। उसके स्वर में कुछ ऐसी अभिव्यक्ति आती है जो बिल्कुल भावों के द्वारा स्पष्ट होती है, और स्पष्ट ही नहीं होती, अंदर की गहराई तक पहुंचती भी है। यही होती है व्यंजना अभिव्यंजना। जिस तरह स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, शब्द भी हैं, वाक्य भी है, अभिव्यक्ति भी है, किंतु ये व्यंजना अभिव्यंजना जिस तरह साहित्य में उसको अलंकृत करती है, अलंकार का रूप लेती है, वैसे ही आध्यात्मिकता में एक ऐसा रूप देती है स्वर के माध्यम से। कब देती है? जब उसका मन पूरी तरह है प्रभु के प्रेम में रंगा हुआ हो, तब जो भी अभिव्यक्ति होगी वो स्वर अपने आप ही बड़ा आकर्षक, अंदर तक छूने वाला, दिल से दिल को जोड़ने वाला, और उसी को कहा जाता है पश्यंती वाणी, जो प्राणों से निकलती है, दिल से निकलती है और दिल को छूती है।
यह है स्वरों की विशेषता। और इतना ही नहीं, वो स्वर जो निकलता है वो साज बन जाता है। फिर साज यानी जिसको बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए? सज्जन का संदेश जन जन तक पहुंचाने के निमित्त, यानी वो सज्जन, वो संत जन, वो संत, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए फिर वही स्वर इस हृदय की तंत्री पर, हृदय के साज पर, राज उसका है, उसी के अनुराग में पूरी तरह रंगा हुआ है, तो वही रंग प्रकट होता है। जन जन तक उस संत का संदेश पहुंचाने के लिए वो हृदय निमित्त बन जाता है। और नहीं तो स्वर स्वर ही है। स्वर भी है, ईश्वर भी है, नश्वर भी है और शाश्वत भी है। सब चीजें हैं इस संसार में, किंतु जब हम उस अविनाशी के लिए, उस ईश्वर के लिए एक एक स्वर प्रकट करते हैं, यानी वो स्वर कहां तक पहुंचता है? लोगों के हृदय तक पहुंचता है। दिल से निकली हुई बात ही दिल तक पहुंचती है, किंतु उसके लिए ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक किसका है? विचारों का। एक जगह से निकला, दूसरी जगह पहुंचना है। एक के दिल से निकला, दूसरे के दिल तक पहुंचना है। यदि एक जिसके दिल से निकला उसका ट्रैफिक जाम नहीं है, वहां से निकल के सीधा व्यक्त हो गया, किस रूप में? व्यंजना अभिव्यंजना के रूप में, क्योंकि उसका दिल तो रंगा हुआ है प्रभु के अनुराग में। अब जिसके भीतर जाना चाहिए, जिसके दिल में पहुंचना चाहिए, वहां का भी ट्रैफिक बिल्कुल साफ होना चाहिए, खाली होना चाहिए। नहीं तो विचारों की भीड़ लगी रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, पहुंच ही नहीं पाता। और अगर पहुंचता भी है तो इतना कोलाहल होता है, जिस तरह ट्रैफिक जाम में सब हॉर्न देने में लगे रहते हैं, वैसे ही एक एक विचार अपनी उपस्थिति दर्ज करने में लगा रहता है। तो वो निमित्त तो बन जाता है सज्जन का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए। वो हृदय तंत्री उसकी बज उठती है, साज बन जाता है, और उससे वो स्वर भी निकलता है। और निमित्त को कोई मतलब नहीं, किंतु दिल से दिल तक पहुंचे, उसके लिए जो आवश्यक है वो बात, वो भी समझनी आवश्यक है। अन्यथा स्वर तो स्वर ही है, यदि अनुराग नहीं है प्रिय से, तो सुनने वाले के भीतर भी, उसके दिल में भी प्रभु से अनुराग हो, और बोलने वाले के दिल में भी प्रभु के प्रति अनुराग हो, तभी स्वर में व्यंजना अभिव्यंजना आती है। यानी वो स्पष्ट अभिव्यक्ति जो पूरी तरह से खुल जाती है, बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और अंदर की गहराई तक पहुंच जाती है। तो ये भाव तो सीधा साधा है एकदम, जो शुरू में कहा गया इस वाणी के प्रारंभ में, कि शब्दों का विन्यास और उसका जो अलंकार, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब तक हम शब्दार्थ नहीं समझ पाते, तब तक भावार्थ समझने में भी
थोड़ी सी कठिनाई होती है, अन्यथा भाव तो छोटा सा ही है। इतना सा है कि अपने दिल को प्रभु के प्रेम में रंग लो, अपने आप ही प्रभु की वाणी का संदेश जन जन में पहुंचाने के निमित्त तुम बन जाओगे। जिसको राजमा ने अपने भजन में कहा कि गुंजा दो गुरुवर की दिव्य वाणी का संदेश आज गुंजा दो। तो कौन गुंजा पाएगा? जो निमित्त होगा। किसके भीतर गूंजेगा वो संदेश? जिसका दिल खाली होगा, जिसका ट्रैफिक जाम नहीं होगा। बस यही पूरा करते हैं। कोई हैंडिस तो है नहीं और 2 भी बज गए हैं, समय हो गया है, पूरा किया जाए। हरिओम भैया जी। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम सभी को हरिओम। सभी को हरिओम। जय गुरु। जय गुरु की।